जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मैटर में। आज हम बात करते हैं राहुल गांधी और मोदी जी के चुनावी भाषणों। राहुल गांधी महिला मीडिया को चमची कहते हैं और नरेंद्र मोदी मुजरा जैसा शब्द यूज करते हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने गठबंधन के तरफ से, न सिर्फ अपने अपने पार्टी के तरफ से बल्कि अपने अपने गठबंधन के तरफ से दोनों शीर्ष नेता आए हैं। चाहे प्रधानमंत्री हों, जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के लिए कहा हो या जिसके लिए भी कहा हो कि ये मुजरा जिधर जाना है करें, मुजरा करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग और मंगलसूत्र का प्रयोग ये एक प्रधानमंत्री के चीज़ों पे शोभा नहीं देता है, कि उन्हें शोभा नहीं देता कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। और इस तरीके से उनके पास और भी ऑप्शन है विपक्ष पे हमला करने के लिए, भ्रष्टाचार से लेकर के बाकी चीज़ों तक का। लेकिन इस तरीके से किसी को मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करके जो है, बाकी आप किसी को धमकाने वाले शब्दों का प्रयोग करके या डराने वाले या मंगलसूत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करके, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। कोई मंगलसूत्र पहन रहा है या नहीं पहन रहा है, उससे आम जनता को क्या लेना देना। कोई मुजरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, आम जनता को लेना देना है कि जो उसके लिए सरकार वो बनाएगी, जो प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे वो ये बने चाहे वो बने, तो काम कौन करेगा। अब आते हैं राहुल गांधी की बातों पे। जो उन्होंने एक महिला पत्रकार का जो है इंटरव्यू दिया जब नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि एक चमची ने उनसे जो है पूछा। तो पहली बात कि आप चमची किसको बोल रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उस चैनल पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ जहाँ जो है उनके चमचे हैं, उनके लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए जो उन्होंने 71 इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी तक, वो उनके लोग हैं। आपके भी लोग मार्केट में भरे हुए हैं। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि राहुल गांधी को कोई टीवी वाला नहीं बुला रहा है, रवीश कुमार उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने शायद मना कर दिया। अजीत अंजुम ले सकते हैं, प्रसून वाजपेयी ले सकते हैं, बहुत ऐसे, एक साक्षी कवर करके जो हैं वो ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लोग बात करते हैं, राहुल के पॉइंट ऑफ दिखाते हैं। अभिसार शर्मा हैं, तो उन सब के पास आप जा कर के बोलिए। आप चमचा नहीं कह सकते हैं किसी को इस तरीके के शब्दों का, क्योंकि कौन किसका चमचा है और नहीं है उससे मैटर नहीं है। अगर आपको इस बात की तकलीफ है कि आपको मीडिया नहीं बुला रही है, तो आप वहीं जाइए जहां आपको बुलाना है। आप विदेशों में जाकर के तो मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप पिछले 3-4 सालों में देखिएगा, उन्होंने विदेशी मीडिया पे जाकर के बात की है। क्या वहाँ की मीडिया आपको वोट डालेगी? आप वहाँ के मीडिया को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि वो भारत विरोधी बातें करता है, जो क्लियरली बात है। तो आपको लगता है, आपसे पूछता है कि भारत में ये हो रहा है, भारत में हो रहा है, और क्योंकि आप विपक्ष में, तो आपको जवाब देने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे जब आपके अपने मीडिया, छोड़ दीजिए जो आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के साइड में है, तो उनको आप मत दीजिए। जो आपके साइड में, आप उन्हीं को दीजिए। तो शब्दों का ख्याल दोनों को रखना पड़ेगा, क्योंकि ना चमची से जनता को कुछ फ़ायदा होने वाला है, न मुजरा से जनता को फ़ायदा होगा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री से क्या, वो राहुल गांधी बताएं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री से क्या होगा जनता को फ़ायदा, तीसरी बार अगर जनता बनाती। राहुल नौकरी की गारंटी भी दे रहे हैं आजकल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा टॉपिक है। ये उन्होंने मुद्दे की बात की, जो आज भी मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, तो जिसमें उन्होंने एक चेन बनाने की बात की कि मैं अगर 8500 रुपया दूंगा आपके खाते में, तो उस 8500 रुपया से आप स्कूटर खरीदेंगे, आप बाइक खरीदेंगे, आप चश्मा खरीदेंगे या शर्ट पैंट खरीदेंगे, जो भी आप खरीदेंगे, तो उसके लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो वहाँ का मार्केटिंग जो है वो, आप यहाँ का फैक्ट्री जो है वो चीज़ मैन्युफैक्चर करने लगेगा। तो ये एक लॉजिकल बात थी, ये टेक्निकल की बात थी कि हम अपने देश के व्यापार को कैसे बढ़ाएं, हम अपने देश के जो स्वदेशी जिसका नारा दे रहे हैं उसको कैसे बढ़ाएं, और आम जनता को सहूलियत भी हो जाए और रोज़गार का अवसर भी क्रिएट हो जाए। ये उनका जो स्पीच था, वो इस साल का मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीच था। और ऐसे ही अगर वो करते रहे, तो जो छठा चरण आने वाला है उसमें उनकी ये बातें बहुत बड़ी, 7वां चरण जो चुनाव होने वाला है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि बेरोजगारी से सब परेशान है। आज भी हमारे एक दोस्त बोले कि मोदी जी सब तो बहुत अच्छा किए, लेकिन रेलवे हटा दिए, इसलिए मन कर रहा है कि उनको वोट ना दें। रेलवे हटा नहीं दिए, मतलब एग्जाम वगैरह सब जो है वो बंद कर दें, इसलिए सोचिए इतनी त्रासदी है। तो इस तरीके की बात अगर उठेगी, चाहे जिस भी तरफ से, है ना, तो लोग पहले नौकरी ढूंढेंगे, लोग पहले नौकरी देखेंगे, लोग पहले अपनी काम देखेंगे। बाद में जो जनता करे, सरकार बनने के बाद जो करे वो लोग, लेकिन कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे ही। तो ये एक इम्पैक्ट है और ये अच्छी बात है। ये ऐसे में तो इंडिया गठबंधन कर रही है कि मोदी जी नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए हुआ क्या है ना, जो सर्वे आ रहे हैं नए, वो अपने अपने तरफ से, जिस मीडिया भी, मैंने क्या कहा कि मीडिया
भी जो है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। तो वो जो है, जो जिसको पसंद कर रहा है वो अपना दिखा रहा है कि देखिए हाँ, राहुल गांधी की सरकार बन रही है। जो बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी वाले की जो है इनकी सरकार बन रही है। मैंने अभी जस्ट आपको क्या कहा कि जो देगा उसके बारे में लोग थोड़ा बाद में सोचेंगे, जो दे रहा है उसके बारे में लोग सोचेंगे, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे भी आपको बोल देंगे कि इससे पहले तो 10 साल वही थे, क्यों नहीं दिए, इससे पहले तो इतने साल तक वही थे, क्यों नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सुनने को मिलेगी। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं या विपक्ष वाले बोल रहे हैं वो डाउन हो जाता है जब लोगों के मन में ये आता है, क्योंकि इन लोगों ने सोच अभी तक पहले तो पहली बार जब हुआ तो दिया नहीं, जब इतने सालों तक रहे, तो अब बोल रहे हैं कि देंगे तो लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। और जो 10 साल से दे रहा है उस पर लोग जो है ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। आप चाहे वो बढ़ा करके दे, चाहे वो महंगाई करके दे, चाहे वो कुछ भी करके दे, ठीक है। तो ये एक है। और ये पढ़ा लिखा यहाँ तक अनुमान है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हाँ, उनकी मेहनत जैसे इस तरीके से दिख रही है, वो लग रहा है कि आने वाले 5 साल में वो बहुत बड़े चेहरे बन के आ सकते हैं जिस तरीके से उनके स्पीच। लेकिन उसके लिए उनको ये कंसिस्टेंटली रखना होगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि वो उस तरीके से बन जाए। हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी की सीट थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, कम हो सकती है या उधर जा सकते हैं, लेकिन माहौल जो ये लोग दिखा रहे हैं कि नहीं जो है राहुल गांधी का चेहरा है और उस तरीके से कंपटीशन है, मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कंपटीशन है। अभी भी राहुल गांधी में वो चीज़ें और उतना लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि मोदी में अभी भी थर्ड टाइम में कर पा रहे। तो मुझे इस बात पे थोड़ी सी कंक्लूजन है। बाकी रिजल्ट तो जनता के हाथ में, हम आप कुछ कह नहीं सकते, और तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किधर जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राहुल की स्थिति मजबूत होगी, बीजेपी थोड़ा वीक होगी। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं महिलाओं को 8500 रुपया महीना देंगे। वो 8500 रुपया महीना बोल रहे हैं, महिलाओं को देंगे, उन्होंने अपनी घोषणा की है। और जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको भी 1 साल तक 8500 रुपया महीना देंगे और साथ साथ जॉब की ट्रेनिंग देंगे। कि वो ऐसा उनकी घोषणा में, कोई उनका प्रवक्ता नहीं है, ये सब चुनावी रणनीति है। देखिए, कहीं ना कहीं वो जो है ना, मोदी जी का जो स्कीम है उसको फोकस कर रहे हैं इस मामले में। अगर आप देखिएगा तो 1000 रुपया अभी भी जो है नीतीश कुमार बिहार में बेरोजगारों को दे रहे हैं। जो पढ़ा लिखा, इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ दिया, कोई काम नहीं कर रहा है, इसको उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हासिल किया। दूसरी बात, महिलाओं को दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी महिला किसानों 6000 या कुछ दे रहे हैं, तो उसमें 2000 जो इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। वृद्धा पेंशन लोगों को मिल रहा है, तो इस तरीके से इन्होंने बढ़ा दिया है। तो हाँ, बट ये है कि ये सब चीज़ों से इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी मोदी का काम जो है वो इनके घोषणाओं के आगे जो है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि ये देंगे, ये करेंगे, सत्ता में आएंगे तब करेंगे। वो 10 साल से सत्ता में हैं, लोगों के, किसानों के अकाउंट में 6000 रुपये भिजवा रहे हैं, महिलाओं को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, बैंक अकाउंट लोगों को खुलवा दिए। तो जो देगा उसके लिए लोग पहले सोचेगा, कि जो दे रहा है उसके लिए पहले लोग सोचेगा। तो ये थोड़ा सा जो है, मुझे ये वाला डिसीजन थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन लगा। लेकिन हाँ, ठीक है, अब उनकी मर्जी है। रोजगारों को अगर वो ध्यान देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि उन्होंने अब पॉइंट वाला बात करना शुरू किया है, मुद्दे की बात करना शुरू किया। राहुल गांधी की स्पीच में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे की बात जो है वो आनी शुरू हुई है। और ये तेजस्वी यादव शुरू से कर रहे थे बिहार में, और इसलिए उनकी रैलियों तेजस्वी यादव से इतना जो है ये बीजेपी वाले बिहार में डरे हुए थे। अब वो राहुल गांधी ने भी वही ट्रैक